ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और बच्चों और सभी ईश मित्रों, आप सभी को जय यीशु। आज हम फिर एक बार पवित्र आत्मा के आगमन यानी कि पेंतेकोस्त के त्यौहार की तैयारी में लगे हुए पवित्र आत्मा के बारे में और जानने, उन्हें पहचानने और अधिक प्यार करने एकत्रित हुए हैं। आइए हम मौन रहकर पवित्र आत्मा के आगमन के लिए अपने मन को तैयार करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उनकी इच्छा पवित्र आत्मा से प्रकट करे और हमें यह शक्ति प्रदान करे कि हम ईश्वर की इच्छा को समझें और उसकी प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताएं। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमें कैसे प्राप्त करना है? पवित्र आत्मा का निवेश हम में कैसा होता है? इन बातों के बारे में हमने अभी तक सुना है। आज हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में चर्चा करेंगे। पवित्र आत्मा के फलों के बारे में शुरुआत में हमारे आदरणीय फादर जी ने प्रस्तुति दी है। आज हम इन फलों के बारे में विशेषकर प्रथम फल प्रेम के बारे में मनन चिंतन करेंगे। हम जानते हैं दान, यह शब्द सुनते ही हमें पता है यह तोहफा है जो हमें मुफ्त में मिलता है। और जब हम फलों की बात करते हैं तो फलों के साथ में मेहनत भी हमारे मन में ज़रूर आती है। जी हाँ दोस्तों, दान तो हमें मुफ्त में मिलते हैं, किंतु फलों को हमें कठिन परिश्रम करके अपने जीवन में प्रकट करना होता है। उसी तरह पवित्र आत्मा के दान हमें परमेश्वर से निःशुल्क भेंट के स्वरूप में मिलते हैं, किंतु पवित्र आत्मा के फलों को हमारे जीवन में हमें निरंतर अभ्यास करते हुए प्रकट करना होता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 16 से 20 तक प्रभु ईसा मसीह पेड़ और उनके फलों के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं, अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है, किंतु बुरा पेड़ बुरे फल देता है। कोई भी अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं देता, ना कि बुरा पेड़ अच्छे फल। जी हाँ, एक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। उसी तरह एक व्यक्ति की पहचान उसके जीवन में प्रकट होने वाले इन पवित्र आत्मा के फलों, जीवन मूल्यों से होती है। तो क्या है ये पवित्र आत्मा के फल? हमें इनकी पहचान कैसे होगी? हमें कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है या नहीं? क्या कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर है या नहीं? पवित्र आत्मा के फलों के बारे में संत पौलुस उनके गलातियों के नाम पत्र में अध्याय 5 वाक्य 22 में कहते हैं, पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दया, दयालुता, मिलनसारी, सौम्यता, ईमानदारी, संयम और नम्रता। इन फलों को जब हम अपने जीवन में प्रकट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं। संत लिटिल फ्लावर, जिन्हें हम छोटी पुष्पा कहते हैं, वे कहती है, मेरी बुलाहट प्रेम है। और हमारी संस्था के संस्थापक संत कुरियाकोस एलियास चावरा, इन्होंने उनके पुस्तक द टेस्टामेंट ऑफ अ लविंग फादर, एक भले पिता का मृत्यु पत्र, इसमें कहा है और परिवारों को निर्देश करते हुए उनके सूक्तों में कहा है, जिस दिन आप दूसरों के लिए परोपकार ना करें, वह दिन आपके जीवन के किताब में गिना नहीं जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर और प्रेम का गहरा बंधन है, क्योंकि परमेश्वर की पहचान ही है प्रेम। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम उनके पहले पत्र अध्याय 13 में इसी फल प्रेम के बारे में विस्तृत रूप से हमें कहते हैं, और अंत में इस प्रेम की विशेषण करने के बाद वे कहते हैं प्रेम ही सबसे महान है। तो आइए इस महान फल प्रेम के बारे में हम कुछ और गहराई से मनन चिंतन करें। पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि यह जो पवित्र आत्मा है यह ईश्वर की आत्मा है, और जो ईश्वर को स्वीकार करता है वह पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाता है। नबी यिर्मयाह, नबी इसहाक, इन्होंने उनकी पुस्तक में परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहा है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें सदा से ही प्रेम किया है। यदि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल भी जाए, फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। जी हाँ, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। एक मनुष्य सबके लिए मृत्यु को ग्रहण करता है। वह मनुष्य है हमारा प्रभु परमेश्वर ईसा मसीह, और इसी मनुष्य की, इसी परमेश्वर की मृत्यु हमें दूसरों से प्रेम करने की प्रेरणा देती है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे बीच में भेजा, और उसी पुत्र ने हमें इतना प्रेम किया कि हमारे प्रेम के खातिर उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 30 में हम पढ़ते हैं कि पिता और यीशु एक है। पिता और पुत्र की आत्मा है पवित्र आत्मा। पिता ने अपने प्रेम को पुत्र में प्रकट किया, और इसीलिए जो परमेश्वर को स्वीकार करता है वह पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाता है। इस त्रिएक परमेश्वर के बारे में हमें प्रभु ईसा मसीह ने ही संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में प्रकट किया है, और इसीलिए उनके सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, यीशु कहते हैं, हम फिर आएंगे और आपको हमारे साथ ले जाएंगे। यह शब्द इस त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति की पहचान है। परमेश्वर कहते हैं कि वे ऊपर जाएंगे, हमारे लिए घर तैयार करेंगे, और फिर आकर हमें उनके साथ ले जाएंगे। जी हाँ, प्रभु हमें कहते हैं कि यीशु, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक ही है, और पवित्र आत्मा ने हमें प्रेम के स्वरूप में निवेश किया है। संत पौलुस के पत्र जो रोमियो को लिखा है अध्याय 5 वाक्य 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमें निवेश किया है। आइए हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयारी करते समय इस पवित्र आत्मा के फल प्रेम के बारे में गहराई से मनन चिंतन करते हुए इसे अपने जीवन में लागू करें। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा को देकर परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है। यदि हम प्यार नहीं करते तो हम परमेश्वर को नहीं पहचानते, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति रिट्रीट के लिए, ध्यान शिविर
रिट्रीट सेंटर में गया था। उस व्यक्ति के भाई के साथ उनकी अनबन थी और वे उनसे बातें नहीं करते थे। यह बात उनके जीवन में एक बाधा बन गई। रिट्रीट के दौरान जब वे काउंसलिंग के लिए गए तो फादर जी ने उन्हें अपने भाई के लिए आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना करने को कहा, किंतु ऐसा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रिट्रीट के दिन आगे बढ़ते गए और अंतिम दिन पवित्र आत्मा का निवेश, पवित्र आत्मा के आगमन का दिन था, जिसके लिए सब लोग मन से तैयारी कर रहे थे। पवित्र आत्मा के उन पे आ जाने पर उन्हें अपने भाई को क्षमा करने की ताकत मिली और उस क्षण वे अपने भाई के लिए मन से प्रार्थना कर सके। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में हमें प्रेम करना पवित्र आत्मा ही सिखाता है। यदि हमें पवित्र आत्मा न हो तो हम पवित्र आत्मा के फलों को कैसे प्रकट कर सकते हैं? यह पवित्र आत्मा के फल ही हमारे जीवन की अच्छाई को दूसरों के सामने दर्शाता है। सूर्यास्त हो जाने पर जब हम अपने खटिया पर बैठते हैं तो हमारे जीवन का मूल्यमापन इस प्रेम से ही होता है। एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है प्रेम। यदि दिन के समाप्त हो जाने पर हम विश्वास के साथ कह सके कि हमने दूसरों से प्रेम किया है, प्रेम के कार्य किए हैं, तो निश्चित ही हमारा दिन सफल हो गया है। हाँ दोस्तों, यह प्रेम जो हमारी धार्मिकता की पहचान है, वही हमारी चुनौती या परीक्षा भी बन जाती है। संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 13 में हम इस प्रेम के बारे में, सच्चे भातृ प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम यह पाठ सब जन मिलकर पढ़ें और सुने। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 13 तक। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की भाषाओं में बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं ठनठनाता ढाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही नबूवत करने का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और प्रसिद्धि पाने के लिए अपना शरीर अर्पित कर दूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो उससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डिंग मारता, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है और सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। नबुवतें बीती जाएगी, आध्यात्म भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी नबुवत अपूर्ण है और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था,
किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं, किंतु जब हम आमने सामने देखेंगे, अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह परमेश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु इनमें से प्रेम ही सबसे महान है। जी हाँ, इनमें से प्रेम ही सबसे महान है। प्रशिक्षण के दौरान हमारे आध्यात्म गुरु हमें यह अभ्यास बताते थे, यदि अपना आचरण सुधारना है, सदाचरण में बढ़ते जाना है, ईश प्रेम में बढ़ते जाना है, अपने भातृ प्रेम में बढ़ते जाना है, तो यह अभ्यास रोज किया करो। वह इस प्रकार था। संत पौलुस का कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ यह जो पत्र है, पहला पत्र अध्याय 13, इसमें से हम 4 से 7 ये जो पंक्तियां पढ़ते हैं, उसमें हमने अनेक बार प्रेम शब्द का उल्लेख देखा है, पढ़ा है। इस प्रेम शब्द को हम अपने नाम से बदल दें। जैसे कि जब यहाँ हम पढ़ते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है, तो हम अपने मन में यह कहकर पढ़ के देखें, निर्मल, सहनशील और दयालु है। और ऐसा करके यह सारा पाठ रोज अपने आप में अपना नाम प्रेम की जगह बदलकर पढ़कर देखें। जी हाँ दोस्तों, यह पाठ ही हमें हमारे दिन के आचरण के बारे में बोध दिलाएगा। हमने जो वचन पढ़ा है वह जीवन में साकार हो रहा या नहीं, इसके बारे में हमें बोध कराएगा। और फिर कि कोई गुरु या कोई व्यक्ति की हमें छूकर दिखाने या उंगली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पवित्र वचन ही हमारे जीवन के आचरण को सदाचरण में बदल देगा और हम प्रेम करने वाले सच्चे इंसान बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस मनन चिंतन को समापन करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। हे प्रभु, आप प्रेम हैं और आपने इस प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में अंकित कर दिया है। पेंतेकोस्त की तैयारी करते हुए जब हम पवित्र आत्मा के पुनरागमन की तैयारी में लगे हुए हैं, हमें यह कृपा दीजिए कि हम आपकी कृपा से पवित्र आत्मा के इन फलों को, विशेषकर प्रेम को अपने दैनिक जीवन में पूरी तरह अभ्यास कर सके। अपने भाई बहनों से, अपने माता पिताओं से, अपने पड़ोसियों से हमें प्रेम के साथ रहने की कृपा दीजिए, जिससे हमारे सदाचरण से लोग पहचान जाए कि हम आपके हैं, हम ख्रिस्ती हैं और हम आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं और जीते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Israel
इस्राएल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। हम अपने बालक को भुला सकती हैं, क्या वो अपने बालक पर तरस न खाएगी? क्या हम अपने बालक को भुला सकती हैं, क्या वो अपने बालक पर तरस न खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं भुलाऊंगा। यदि वो भुला भी दे तो भी मैं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं भुलाऊंगा। इस्राएल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। फिर भी तुम मुझसे दूर जाती हो, फिर भी तुम मुझसे दूर जाती हो। क्यों सियोन